अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने MTH 647 का फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। तो आज उसका हमारा मेन टॉपिक, जो कि मैंने आपको 3 मेन टॉपिक्स बताए थे, फोरियर सीरीज़, लेप्लास ट्रांसफॉर्म एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी डेरिवेटिव, हमने उनमें से मेन 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, फोरियर सीरीज़ वाला भी और लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी। तो आज हम इसका थर्ड मेन टॉपिक है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव, इसको स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे उसमें हमने एक ही स्टेप्स थे, जैसे कि हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म में 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे और हमने उन्हीं को फॉलो किया था और आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस थे लेप्लास ट्रांसफॉर्म के रिलेटेड तो वो उसी मेथड से सॉल्व हो गए थे। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो इसमें हम डिफरेंट फार्मूलाज़ को यूज़ करेंगे, जैसा कि हम डिफरेंट यूज़ करेंगे कि लेप्लास 1 का क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 का लेप्लास होता है 1/s। जो हमने लास्ट वीडियोस में जितने भी लेप्लास फाइंड आउट किए थे वो इसमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन डेरिवेटिव में यूज़ होंगे, जैसा कि हो सकता है LE⁴ आपका क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लेप्लास बताएं E⁴ का क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे, क्या होता है 1/s + a। ये अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। तो E⁻−at का होता है लेप्लास 1/s + a, और LE⁴at पॉजिटिव at होगा तो उसका होगा 1/s - a। ठीक है, तो ये लेप्लास जो डिफरेंट हमने लास्ट वीडियो में फाइंड आउट किए थे वो सारे हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, अगर आपको ये सब अच्छे से याद हैं। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनानी है। मैंने एक पेज पे ये जितने भी लेप्लास वाले फार्मूले हैं इन सबको लिख लिया है, तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। वहाँ से आप फार्मूलाज को अच्छे से प्रिपेयर करें या उनको अच्छे से रट्टा लगा लें। अगर आपको ये सारे वैल्यूज़ पता हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म इनके आंसर पता हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए हलवा हैं। ठीक है, तो आपने उस वीडियो को अच्छे से देखना है, उनके नोट्स बनाने हैं, फार्मूलों को अच्छे से रट्टा लगा लेना है, तो ये क्वेश्चंस इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। ये सिंपल मैथ है। अगर आपको ये लेप्लास वाले ये वाले सारे फार्मूले आते हैं कि साइन का लेप्लास लेके आता है, कोस का लेप्लास क्या होता है, तो ये अगर ये आपको सब आते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे या आपको वो फार्मूलों वाला पेज चाहिए, ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट कोड के चाहिए ऐसी कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो आपने सब्जेक्ट कोड को भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्यूरी हो या आप कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर MTH 647, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन डेरिवेटिव। तो इसके 2 फार्मूले हैं जिनको आपने अच्छे से याद करना है। अगर आप ये 2 फार्मूले याद कर लें और तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूला है आपका LF', मतलब कि अगर आप f का डेरिवेटिव लें, को जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा आप उसका डेरिवेटिव लेकर उसका लेप्लास लें, तो वो किसके इक्वल आएगा, SL फंक्शन लेप्लास उस फंक्शन का माइनस f(0) कि आप उस फंक्शन में 0 को पुट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल दूँ मैं आपको sin t की। ठीक है, अब आपने पहले इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव। sin t का डेरिवेटिव लेंगी, डेरिवेटिव लेने इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos t, तो आप उसका लेप्लास लेंगी, ये होगा LF' का आंसर। फिर आपने क्या करना है, s लिखना है। LF की जगह क्या लिखेंगे, जो फंक्शन है उसका लेप्लास। साइन का लेप्लास क्या होता है, अब हम सबको पता है 1/s² - a²। ठीक है, वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर माइनस f(0) का क्या मतलब है, f(0) मतलब कि आपने जो फंक्शन आपको गिवन है उसमें आपने 0 पुट करना है। तो फंक्शन आपका क्या है, sin t में क्या होगा, 0 पुट करेंगे। sin 0 क्या होता है, 0। मतलब आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इस मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसका लेप्लास लेंगे, फिर आप फंक्शन का लेप्लास लेंगे और उसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और उस फंक्शन में 0 को पुट करेंगे। ये आपका फर्स्ट फार्मूला है सिंगल डेरिवेटिव के लिए। और डबल डेरिवेटिव के लिए ये वाला फार्मूला है, आप उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, उसको ऐसे L से उसका लेप्लास लेंगे। उसके बाद
एस स्क्वायर, उसके एल एफ से आप मतलब फंक्शन का लेप्लास लेने के बाद उसको एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आप उस फंक्शन को में ज़ीरो पुट करके उसको एस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आप उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है उसमें ज़ीरो को पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके दो फार्मूले हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। और एक ये और फार्मूला है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन डेरिवेटिव। इसमें जस्ट आपने इसी फार्मूले को देखते हुए जहाँ पर आपने स्क्वायर लगाया था वहाँ पर आपने एन लगा देना है। देखें एफ यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम यहाँ पर 2 लाइन्स लगाते हैं, तो एन के लिए हम क्या लगा देंगे, एन। एन एस डेरिवेटिव के लिए लिख रहे हैं हम फार्मूला, तो एन यहाँ पे एस एन आ जाएगा, एल एफ माइनस यहाँ पे देखें एस में से 1 को माइनस करेंगे, मतलब एस स्क्वायर से छोटा नंबर लिखा हमने, जो यहाँ पे अभी 2 था यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पे उसमें से 1 को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एस एन माइनस 1 फिर एस एन माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड एल कोज ओमेगा टी बाय यूजिंग डेरिवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ लेप्लास। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, किसका, डेरिवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ लेप्लास क्या होता है, ये वाला जो फार्मूला अभी हमने देखा। तो अब हमें इस फार्मूले को गौर से देखिए, हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एफ डबल प्राइम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। फिर हमें एल ऑफ एफ, वो हमने जो फंक्शन है हमारा उसका हमने लेप्लास लेना है, फिर हमने उस फंक्शन में ज़ीरो को पुट करना है, फिर आपका जो डेरिवेटिव आया था उसमें ज़ीरो पुट करना है। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, कोस ओमेगा टी, ठीक है। देखिए कोस ओमेगा टी हमारा फंक्शन है, इसका प्राइम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसका डबल डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, तो आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमें और क्या चाहिए, एफ ऑफ ज़ीरो का फंक्शन में ज़ीरो को पुट करें तो कोस ज़ीरो क्या होता है, 1। फिर आपने जो उसका डेरिवेटिव लिया था उसमें ज़ीरो को पुट करें, यहाँ पे साइन है, साइन ज़ीरो पर क्या होता है, 0। फिर आपने एफ डबल प्राइम का ज़ीरो तो हमें चाहिए ही नहीं, तो हम इसको ना भी करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में देखें, ये फार्मूले में देखें, एफ डबल प्राइम का ज़ीरो हमने कहीं भी पुट नहीं करना। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारी कंप्लीट हैं। सिंपल फार्मूले में वैल्यूज़ को लिखें। ये फार्मूला मैंने अगेन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एफ प्राइम क्या है, माइनस डबल प्राइम माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी वो लिखा, एस स्क्वायर एल एफ का एल एफ माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो एस को 1 के साथ करेंगे तो एस ही आएगा। एफ प्राइम ज़ीरो क्या था हमारे पास 0, तो इसलिए इसको मैंने नहीं लिखा, ये तो 0 हो गया। अब हमारे पास देखें यहाँ से क्या बचा, एल माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी, ऐसे ये तो हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या लेना है, लेप्लास लेना है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो इसको हमने यहाँ पे स्टार्ट में लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब आपने किसका लेना है, लेप्लास किसका लेना है, कोस ओमेगा टी का। यहाँ से एस स्क्वायर एल एफ माइनस, इसको हमने एस इट इज़ वैसे ही लिख दिया। फिर आपने अब क्या करना है, यहाँ से एस को सेपरेट किया, देखें यहाँ पर भी एल है और यहाँ पर भी एल है, तो यहाँ से हम लेप्लास को कॉमन ले सकते हैं, तो इसलिए हमने लेप्लास वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे किया, जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको एक साइड पे किया। अब यहाँ से एल ऑफ एफ को हमने कॉमन ले लिया, क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एल ऑफ एफ हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से एल ऑफ एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये एस प्लस एस का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ के डिवाइड, तो ये वाला हमारा आंसर है। ये एल कोस ओमेगा टी किसके इक्वल था, यहाँ पे हमारे पास एल कोस ओमेगा टी किसके इक्वल है, हमारा फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो इसलिए हम यहाँ पे हमने एल ऑफ एफ लिख दिया कि ये एल है और ये वाला फंक्शन है हमारा एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी लिख दें या एफ लिख दें। यहाँ से हमने एल एफ की वैल्यू को निकालना था, तो ये एस ओवर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन हम सेकंड वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और आगे शेयर भी करें, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं एक नए जोश जज्बे के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अंदाज में क्वेश्चंस करवाऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।